वो हम हो चाहे आप, हम कितना भी छिपाने का प्रयास करें, परंतु जब मनुष्य 10 मिनट लगातार बोलता है तो उसके भीतर जो चलता रहता है वो अपने आप बाहर निकल जाता है। आप उसको छिपा नहीं सकते। इसलिए बोलते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। वाल्मीकि ऋषि जानना चाहते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम को राम जी किस दृष्टि से देख रहे हैं, इनके मन में क्या चल रहा है। इसलिए कहा राम आप बताइए। ये प्रसंग कहता है बोलते समय सावधान रहिए। हम बोलते हैं तो केवल हम बोलते नहीं हैं, हम जब कहीं कुछ बोलते हैं तो हम अपने पूर्वजों का परिचय देते हैं। हम बोलते हैं तो हम अपने परिवार का संस्कार बताते हैं। हम बोलते हैं तो हम अपने पूर्वजों के विचार को बताते हैं। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं बाबू, भाषा मनुष्य के चित्त की खेती है। जिस प्रकार की मिट्टी होगी उस प्रकार का फसल उसमें निकलेगा। उसी प्रकार जिस प्रकार का चित्त होगा, चित्त यानी हृदय चेतना, उस प्रकार का चिंतन जन्म लेगा। जिस प्रकार का चिंतन जन्म लेगा उस प्रकार की शब्दावली हमारे मुख से बाहर निकलेगी, और जो शब्दावली बाहर निकलेगी वो हमारे विचार को, हमारे संस्कार को समाज में प्रदर्शित करेगी। इसलिए बोलते समय सावधान रहा जाए। बुजुर्ग लोग कहते हैं गोली का घाव तो भर जाता है, परंतु बोली का घाव कभी भरता नहीं है जीवन में। मां द्रौपदी के एक वाक्य ने महाभारत कराया था, केवल एक वाक्य ने। ऐसा अद्भुत महल बनाया महाराज युधिष्ठिर ने। वहां धरती होती थी, स्थल होता था, जहां स्थल दिखता था वहां पानी निकलता था। दुर्योधन जब आया यज्ञ में तो महल देखकर चकरा गया। उसने तो इंद्रप्रस्थ वीरान स्थान दिया था पांडवों को रहने के लिए, दान के रूप में वीरान, लेकिन अपनी तपस्या से, अपने बल से, और सबसे सर्वोपरि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पांडवों ने ऐसा विशाल महल खड़ा किया इंद्रप्रस्थ में। दुर्योधन जब आया तो हक्का बक्का रह गया। हस्तिनापुर में वैसा महल नहीं। मां द्रौपदी ऊपर खड़ी थी, उसने समझा कि स्थल है। जैसे दुर्योधन पांव बढ़ाया पानी में गिर गया। मां द्रौपदी देख के हंस पड़ी ऊपर से और केवल एक वाक्य कहा, अंधे का बेटा अंधा। बस इस एक वाक्य ने महाभारत करा दिया। इसलिए कुछ भी कहते समय विचार करिए, सोचिए क्या कह रहे हैं। वाल्मीकि जी ने कहा राम जी आप वन में क्यों आए हैं? राम जी बोले प्रभु मेरी मां कैकेयी ने वन में भेजा है हमको वन में भेजकर मां ने मेरा सब काम बना दिया। वाल्मीकि जी ने कहा क्या काम बना? आप वन में ठोकर खा रहे हैं दर दर। बोले नहीं प्रभु मैं बताता हूं कौन सा काम बन गया। तात बचन पूर्णिमा तो हित भाई भरत असरा। राम जी कहते हैं मेरे वन में आने से सबसे पहला जो लाभ हुआ, मेरे पिताजी के मुख से निकला हुआ वचन पूर्ण हो गया। और इस बात को याद रखिएगा, आप पूरे जगत को प्रसन्न कर रहे हैं, और यदि आपके आचरण से आपके माता पिता प्रसन्न नहीं है तो ये जगत का प्रसन्न होना व्यर्थ है, उसका कोई मतलब नहीं है? राम जी कहते मुनिवर मेरे वन में आने से मेरे पिताजी का वचन पूर्ण हो गया। कितना बड़ा सौभाग्य! मैं अपनी मां कैकेयी के स्वप्न को पूर्ण कर रहा हूं। दूसरा लाभ, तीसरा लाभ मैं बताऊं।
चारों भाइयों में तो मैं पहले से बड़ा हूं, यदि मैं राजा बन जाता तो और बड़ा हो जाता, तो मेरे भाइयों में और मेरे में दूरी और बढ़ जाती। लेकिन आप दर्शन करिए, मैं वन में आ गया तो मेरा छोटा भाई भरत राजा बनेगा, और राजा बन के भरत और बड़ा हो जाएगा, तो मेरे में और भरत के बीच की दूरी और कम हो जाएगी। एक और लाभ बताऊं, अयोध्या की प्रजा को भरत जैसा साधु राजा प्राप्त हो जाएगा। वाल्मीकि ऋषि सुनते रहे, मुस्कुराते रहे, कहे राम आप ठीक कह रहे हैं, सबका लाभ हुआ, लेकिन मैं फिर से पूछ रहा हूं आपका क्या लाभ हुआ? आप तो बन बन भटक रहे हैं। राम जी बोले मुनिवर, मेरा जो लाभ हुआ वैसा लाभ तो किसी का भी नहीं हुआ। वाल्मीकि जी ने पूछा कौन सा लाभ हुआ? राम जी बोले मुनिवर, यदि मैं वन में न आता तो आप जैसे महापुरुष के चरणों का दर्शन कब से प्राप्त होता। ये दर्शन मिल रहा है, ये अलभ्य लाभ है जीवन का, ये जीवन का अलभ्य लाभ है। ये कथा कहती है जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखिए। किसी भी दृश्य को यदि आप सकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो कभी कष्ट नहीं होगा। नकारात्मक दृष्टिकोण ही हमको कूप में ले जाकर समाप्त कर देता है। मेरे रघुनाथ जी हर स्थिति में प्रसन्न है? कहते मुनिवर, देखी पाय मुनि राय तुम्हारे, मैं कहता हूं भय सुकृत सब सफल हमारे। जीवन में धन होगा तो जगत का सुख प्राप्त होगा, जीवन में पुण्य होगा तो संतों का चरण प्राप्त होगा। ये पुण्य का परिणाम है। राम जी कहते हैं आपके श्री चरण का दर्शन प्राप्त करके हे मुनिदेव, राम के सारे सुकृत आज सफल हो गए। अब हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप जहां आज्ञा करेंगे। अब जहां राउर आयस होई, अब जहां राउर आयस होई, मुनि उद बेग न पावे कोई, मुनि उद बेग न पावे कोई, मुनि तापस जिन्ह ते दुख लही, मुनि तापस जिन्ह ते दुख लही। राम जी कहते ते नरेश बिनु पावक दही, ते नरेश बिनु पावक दही, मंगल मूला विप्र परितोषु, मंगल मूला विप्र परितोषु, नहीं तो दहाई कोटि कुल भूसुर रोषु, दहाई कोटि कुल भूसुर रोषु। प्रभु अस जिय जानी कहिय सोई खाऊं, अस जिय जानी कहिय सोई खाऊं, सिय सौमित्र सहित जह जाऊं, सिय सौमित्र सहित जह जाऊं, सिय सौमित्र सहित जह जाऊं।
राम जी कहते हैं वाल्मीकि ऋषि जी से कि मुनिवर आप अब एक ऐसा स्थान मुझे रहने के लिए बतावें जहां पर मैं जाकर कुछ दिनों तक वास करूं। लेकिन दर्शन करिए, कैसा स्थान बताइए? ऐसा स्थान बताइए जहां मेरे रहने से किसी मुनि को कष्ट ना हो। वन में या तो कोल भील रहते हैं, नहीं तो मुनि लोग रहते हैं, साधु महात्मा संत रहते